आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावा प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज का 8 नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड और एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। और इस वीडियो में जो है मैं आपको थ्योरी में बताऊंगा और इसके आगे वाले जो वीडियोस होंगे उनमें मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि क्लास आपको कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं, मेथड्स क्या है, और ये सारी चीज़ आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में ये थ्योरी में रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लास की बात करें। क्लास क्या होता है? देखिए, क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह है, जो कि ये बताता है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। और क्लास को आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी समझ सकते हैं। और जो वेरिएबल्स होंगे वो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका वेरिएबल की तरह एक्ट करेगा, लेकिन जो क्लास है वो आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह। दूसरा ये है कि जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ जो क्लास है, मतलब जो क्लास का जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो बिल्कुल सेम है स्ट्रक्चर की तरह जो कि आपका सी और सी प्लस प्लस में होता है। तो अगर आपने सी में या सी प्लस प्लस में अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है तो बिल्कुल सेम आपको उसी कॉन्सेप्ट से जो है क्लास को समझना है। और क्लास बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन कुछ एडवांस फीचर इसमें ऐड कर दिए गए हैं। और वो फीचर ये है कि एक्सेस मॉडिफायर ऐड कर दिया गया है और मेथड्स जो कि फंक्शन है। सी और सी प्लस प्लस में अगर आप स्ट्रक्चर बनाते तो स्ट्रक्चर के अंदर आप फंक्शन नहीं बना सकते, लेकिन क्लास में ऐसा कर सकते हैं। और ये सब क्या कैसे होता है हम आगे देखेंगे। और ये है कि जो क्लास जो होता है, क्लास के अंदर दो तरह का डेटा होता है। पहला होता है डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स का मतलब होता है वेरिएबल्स। मतलब क्लास के अंदर सबसे पहले तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद आता है कि क्लास में जो दूसरी चीज़ होती है उसे मेथड्स कहते हैं, जिसको आप फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और बता दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने कोई क्लास बनाया तो उसमें आपको दोनों कंपलसरी है। ऐसा मतलब डेटा मेंबर्स और मेथड्स को डिक्लेयर करना कंपलसरी, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसी भी क्लास बना सकते हैं जिसमें आप कोई भी मेथड्स मत बनाइए, लेकिन केवल डेटा मेंबर्स जो है बना दीजिए, तो ऐसा भी क्लास बनाया जा सकता है। मतलब ये कंपल्सन नहीं है कि दोनों ही चीज़ होनी चाहिए क्लास में, ऐसा नहीं है। और दूसरा ये मैं आपको बताना चाहूँ कि जब भी आपको क्लास बनाना हो प्रोग्रामिंग में, तो सबसे पहले आप क्या क्या करिएगा कि आप जो भी रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ जो होती है, जैसे कि एक पर्सन है या एक टेबल है या एक फ्रूट है, जैसे कि आपका बनाना है, मैंगो है, या आपका कोई वेजिटेबल है, तो ये सब जो है, जो ये सब है, इन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि आपका मैंगो ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करिएगा, इन चीज़ों में सबसे पहले कोई कॉमन चीज़ ढूंढा करिए। तो यहाँ पे आप अगर मैंगो या बनाना देखते तो इनमें कॉमन चीज़ क्या है? ये एक फ्रूट है। तो फ्रूट कैसे हो? तो इसका मतलब इनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी। तो यहीं से हम डिसाइड कर लेते हैं कि जो मैंगो बनाना है ये फ्रूट मतलब है, कॉमन है, तो ये हमारी क्लास होगी। तो हमें क्लास बना सकते हैं फ्रूट। मतलब हम रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को हम देखते हैं, फिर उसमें कॉमन चीज़ को ढूंढते हैं। अगर वो कॉमन चीज़ हमें मिल जाती है तो हम उससे क्लास बना देते हैं। जैसे कि मैं हूँ संदीप, कोई दूसरा इंसान हुआ, उसका नाम मान लीजिए श्याम है, तो हम दोनों में कॉमन क्या है कि हम दोनों एक पर्सन है। और फिर हम इस तरह से फिर पर्सन बना सकते हैं, फिर पर्सन क्लास बना सकते हैं। उस क्लास में कुछ डेटा मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन का नाम क्या है, पर्सन की एज क्या है। तो इस तरीके से जो है आपको क्लास बनाना है, मतलब अपना रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को देख के। और ये सब कैसे करेंगे हम आगे प्रैक्टिकल्स में देखेंगे। तो अभी तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये क्या है मतलब। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, ऑब्जेक्ट जो होता है वो बेसिक रन टाइम एंटिटीज होती है। ठीक है, और ये जो होता है रिप्रेजेंट करता है कोई पर्सन को या प्लेस को या बैंक अकाउंट या टेबल ऑफ डेटा या कोई भी चीज़, मतलब रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़, जो कि मैंने अभी पहले आपको बताया क्लास में कि रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़, जैसे कि मैं हूँ, मेरा नाम संदीप है, कोई फल है जैसे कि मैंगो है, कोई वेजिटेबल जैसे कि पोटैटो है, तो ये सब क्या, ये सब एक ऑब्जेक्ट है। और ये सब एक क्लास से बिलोंग करते हैं। जैसे आपने कहा पोटैटो, तो ये कौन सी क्लास है? ये वेजिटेबल क्लास से बिलोंग करते हैं। आपका अगर जैसे कोई है चिड़िया, जैसे आपने स्पैरो कहा, तो स्पैरो कौन से क्लास से बिलोंग करता होगा? बर्ड क्लास से। तो ये आपका क्लास हो गया बर्ड, और उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आपका स्पैरो हो गया या फिर पैरट हो गया। तो ये सब चीज़ हो गई। तो इसको जो है ऑब्जेक्ट कहता है, मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटी को जो है ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और ये सब कैसे मतलब प्रैक्टिकली होता है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा अभी जो है, क्योंकि जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखता है तो उसके लिए क्लास और ऑब्जेक्ट बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन अगर आप पहले से सी में आप प्रोग्रामिंग कर चुके हैं और आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो आपको क्लास और ऑब्जेक्ट बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। और दूसरा फिर हम लोग ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका क्लास वेरिएबल होता है, और ऑब्जेक्ट्स हैव यूनिक आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। देखिए, अगर आपके पास एक क्लास है जिसका नाम है मान लीजिए फ्रूट्स है, उससे आपने जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए, जैसे कि आपने मैंगो एक ऑब्जेक्ट बनाया, बनाना एक ऑब्जेक्ट बनाया,
ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो आप जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सेम क्लास से, तो अगर इन ऑब्जेक्ट में अगर आप कुछ वैल्यूज चेंज करते हैं तो उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। और ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। देखिए एक्सेस मॉडिफायर जो होता है, जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये किसी वेरिएबल के या मेथड्स के एक्सेस को जो है कंट्रोल करता है। यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल करने का मतलब है कि आप जिस वेरिएबल का मतलब अपने प्रोग्राम में कौन सी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, कौन से पे नहीं कर सकते। और ये सब कैसे होता है, ये सब प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। और देखिए टोटल 3 तरह के आपके एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे जावा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसे ही अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज लेते हैं जैसे कि आपका C++ है, आपका PHP है, तो उनमें भी एक्सेस मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट होता है। और इसको बनाया इसलिए गया था कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग जैसे C है, उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि अगर जैसे कि आपने कोई वेरिएबल बनाया अपने प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग में, और आपका जो सोर्स कोड है, मतलब जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें मान लीजिए 10,000 प्रोग्रामिंग की मतलब लाइन से स्टेटमेंट है, तो होता क्या था कि गलती से कभी कभार ऐसा हो जाता था कि जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती थी वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम में जाके चेंज हो जाती थी, और इससे एरर जनरेट हो जाती थी, जो कि लॉजिकल एरर था। मतलब वो कंपाइलेशन में पकड़ में नहीं आ रहा था। जब प्रोग्राम रन कर जाता तो प्रोग्राम क्रैश कर जाता था, तो लोग ये एरर ढूंढ नहीं पाते थे। मतलब वेरिएबल जो है ओवर राइट हो जाता था बाय मिस्टेक, कोई जान के नहीं करता था, क्योंकि जब आप इतना बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें अब कहीं पर भी आपका जो है वेरिएबल की वैल्यू अगर गलती से चेंज हो जाती है तो उसको फिर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये फीचर को लाया गया एक्सेस मॉडिफायर। इससे क्या हो जाता है, वेरिएबल होता है उसका एक्सेस रेस्ट्रिक्ट हो जाता है प्रोग्राम में। मतलब वो इसी के अंदर, इसी मतलब रीजन के अंदर एक्सेस किया जाता है, तो इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये सब कैसे होता है इसे हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बात करते हैं। ये जो होता है आपका लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव होता है। मतलब इसको अगर आप कोई वेरिएबल पब्लिक डिक्लेयर करते हैं, कोई मेथड जो है उसका पब्लिक डिक्लेयर करते हैं, तो उस पर जो रेस्ट्रिक्शन होगा वो लीस्ट होगा, सबसे कम होगा। मतलब आप उसका यूज कहीं पर भी कर सकेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर जो है, ये प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर तब आपको समझ में आएगा जब मैं आपको इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगा। अभी इसके बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको इनहेरिटेंस ही नहीं पता है, तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये भी एक एक्सेस मॉडिफायर है और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप एक और नया वर्ड देखेंगे कि पैकेज क्या होता है। पैकेज के बारे में भी मैं आपको आगे के वीडियोस में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अब जो है दूसरा जो आपका तीसरा एक्सेस मॉडिफायर जो कि आपका प्राइवेट है, प्राइवेट के बारे में बात करते हैं। देखिए प्राइवेट जो एक्सेस मॉडिफायर है वो मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव होता है। रेस्ट्रिक्टिव का मतलब ये जो सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होते हैं। मतलब अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिएगा प्राइवेट किसी क्लास के अंदर, तो वो उस क्लास के अंदर ही यूज़ हो सकता है, उस क्लास के बाहर यूज़ नहीं हो सकता। और यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, आपको थ्योरी में नहीं समझ में आएगी। अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्लास के अंदर ही यूज़ हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता, ये क्या है। तो ये चीज़ तब आपको समझ में आएगी जब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो आप मेरे आगे के वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा, तो उससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे यही चीज़ इसमें बताया गया है कि ये है कि रेस्ट्रिक्शन अप्लाइज टू ऑल अदर क्लासेस रिगार्डलेस ऑफ देयर पैकेज। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। जैसे यहाँ पे आप देखिए आपको क्लास बनाने का क्या एग्जाम्पल है। क्लास बनाने के लिए आपको क्लास लिखना होता है, सबसे पहले जो कीवर्ड है उसके बाद आपको फर्स्ट लिखना होता है। ये फर्स्ट मतलब यहाँ जो है ये फर्स्ट क्लास का नेम है, और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने फर्स्ट दिया। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद इस क्लास के अंदर आके आप मेथड्स बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये मेन फंक्शन बनाया। और एक मैं फिर से आपको एक बार दोबारा बता दूँ कि जिस क्लास के अंदर आपका मेन फंक्शन होगा, वो जो क्लास का नाम होगा वही आपके जावा फाइल का नाम होगा। जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट डॉट जावा देख सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे सेकेंड होता तो यहाँ का नाम सेकेंड होता। मतलब मेरा मेन ये बताने का मकसद है कि जिस क्लास में मेन फंक्शन होगा उसी क्लास का नाम फाइल का नेम होगा। जावा का ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है और ये कभी चेंज मत करिएगा, वरना क्या होगा, आपका प्रोग्राम जो कंपाइल ही नहीं होगा। ये चीज़ को याद रखना है। और आप जो है क्लास, जैसे आप फिर हम लोग लौटते हैं क्लास पे, तो देखिए आप एक ही मतलब ये सोर्स कोड है, आपने एक फाइल खोल के रखा है, आप चाहे तो एक ही फाइल के अंदर एक से ज़्यादा क्लासेस बना सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप हर एक क्लास के लिए एक इंडिविजुअल फाइल भी बना सकते हैं। और ये सब कुछ हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे। और ऐसा आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने क्लास बनाया था जिसका नाम मैंने फर्स्ट रखा, दूसरा क्लास बनाया जिसका नाम मैंने सेकंड रखा। और यहाँ पे आप नीचे आउटपुट भी देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, हेलो फ्रॉम सेकंड क्लास। और ये जो है मैंने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद मैंने क्लास के मेथड को कॉल किया, जो कि इस तरीके से किया जाता है।
और मैं आपको आगे के वीडियोस में प्रैक्टिकली में दिखाऊंगा। अभी के लिए बस आप इतना ही देख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर कैसे यूज़ किया था। तो आप देख सकते हैं कि आप डेटा टाइप से पहले एक्सेस मॉडिफायर का नाम लिखते, देखिए मैंने आप पब्लिक लिखा, फिर मैंने आप प्राइवेट लिखा, ये सब लिखा। और इस वीडियो में आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपका एक क्लास है, उसमें एक फंक्शन है और फंक्शन में यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा इस फंक्शन के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसको तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फंक्शन के बाहर क्लास के अंदर, देखिए क्लास के अंदर है और ये फंक्शन के बाहर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो उसमें स्टैटिक ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, वरना क्या होगा कि आप ये वेरिएबल्स इन फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो जो फंक्शन स्टैटिक डिक्लेयर होगा उसके अंदर वही वेरिएबल्स यूज़ किए जा सकते हैं जो स्टैटिक होंगे, और ऐसा अगर नहीं करेंगे तो एरर जनरेट होगी। तो और ये सब हम लोग आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे तो उससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और स्टैटिक ये जो कीवर्ड है ये क्या करता है, क्या यूज़ है, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा एक, और उसमें आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि क्या यही यूज़ है इसका। और ये देख सकते हैं प्रोग्राम बनाने के बाद मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे नीचे इसका आउटपुट आया। और ये सब कुछ हम आगे के वीडियोस में प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो अगर आपको अभी चीज़ें थोड़ी समझ में नहीं आ रही, क्लियर नहीं हो रही, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आगे सब कुछ डिस्कस करूँगा। तो अब मैं ये कहूँगा कि अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।